हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड हैं PYQ से SST के। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बक बक ओनली फैक्ट्स झटपट। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ TGT SST के PYQ। ये डेट है और शिफ्ट 3 फीमेल का। ये है सेकंड पार्ट। सो प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है? कौन सा कारण है इसका सही? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता। एक्चुअली अंतर्युद्ध के दौरान 1932 में जापान ने मंचुकाओ नाम के एक पेपेट राज्य बनाया था। क्या बनाया था? पपेट राज्य, जिसको राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दी थी। तो इसी के कारण जब मंचुकाओ शासकों की गैर मान्यता के कारण क्या था, राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया गया था। किसके दौरान? अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द्वितीय वर्ष युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? कब प्रवेश किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने? तो आंसर आएगा हमारा 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्रेंस किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो उसके साथ विश्व युद्ध सेकेंड वाला शुरू हो गया था। और क्यों हुआ था अमेरिका? क्योंकि 1941 में जापान ने अमेरिकी की जो सेना थी, अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया था। जापान ने अमेरिका सैन्य बेस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्रेंस किया अपना। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? किससे बनी है सीमा लेयर ऑफ द अर्थ? वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ऊष्मा के स्थानांतरण को? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन यानी परिचालन। दोस्तों देखिए, किसी भी वस्तु में पदार्थों के जो अणु होते हैं, अणुओं के द्वारा जब ऊष्मा के जो स्थानांतरण होता है ना, उसको ही परिचालन कहते हैं। ठीक है। और जो परिचालन की जो क्रिया है, इसके अंतर्गत क्या आता है? एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान की जाती है। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है दोस्तों, जब तक कि दोनों वस्तु या एक ही वस्तु के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनका जो तापमान है वो समान ना हो जाए। ठीक है ना, उनका जो तापमान बिल्कुल समान होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था? कौन सा कार्य किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उससे पहले जर्मनी ने किया था। क्या जर्मनी ने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था, या इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया था? तो दोस्तों, हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि तब हिटलर ने 1938 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ठीक है। और 1936 में ही राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया था। ठीक है, दोबारा कब्जा कर लिया था। और साथ ही में 1938 में क्या किया था? फिर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ओनली 1, यानी कि एनेक्ट किया था ऑस्ट्रिया इन 1938 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ था? बताइए दोस्तों, फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ था? आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी बताया था। तो आंसर इज इटली। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। जो फांसीवाद था, इटली में बेनितो मोसोलिनी द्वारा एक संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, जो मार्च में 1919 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
1. पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्व परिवर्तन नहीं हो सकता, या 2. मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस गलत है। मार्क्सवाद दर्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी के साथ ऑप्शन है हमारा बी, नीदर 1 नॉर 2। मार्क्सवाद जो था वो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो बड़े पैमाने पर शासक वर्ग के जो प्रभाव होता है उनका विश्लेषण करता है। ठीक है ना, जो शासक होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्गों पर, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। किस प्रकार का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स? वो थे समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे। जो कार्ल मार्क्स थे 1818 से 1883 तक जर्नी रही है, और ये एक जर्मनी के समाजवादी, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक थे। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस वाले जो भी क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी यही था। और कार्ल मार्क्स की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम क्या है याद कर लीजिएगा, जो उन्होंने 1867 में पब्लिश की थी, वो है दास कैपिटल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? क्या है रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मार्स, विच इज 687 डेज। ओके, और ये सौर मंडल में जो सन है उसकी दूरी के हिसाब से 4th नंबर पे आता है। ठीक है, और शेप में ये 7th नंबर पे आता है, और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताएं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर कौन सी एक ट्रीटी लगाई गई थी? वो लगाई गई थी वर्साई की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। और ये संधि कब लगाई गई थी? 28 जून 1919 में लगाई गई थी वर्साई की संधि। इस ट्रीटी को लगाते हुए जो थी और जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उनसे ही अनुमति नहीं ली। इस संधि में क्या था दोस्तों, विजय राष्ट्रों ने क्या किया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए थे उन लोगों ने कठोर शर्तें लगाई थी, जैसे कि जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा। ठीक है, और दूसरे राज्यों पर कब्जा नहीं कर सकते थी अब जर्मनी। ठीक है, और सेना का जो आकार था वो भी एक तरह से सीमित कर दिया गया था जर्मनी का दोस्तों। ठीक है ना, यही वर्साई की संधि थी। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ? किसका निर्माण हुआ था बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण? दोस्तों हमारा आंसर है आंसर नंबर 3, क्वार्टरजाइट का निर्माण हुआ इसके कारण। इसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी के ताप या दाब या फिर दोस्तों दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय एंड अवसादी शैलों के रंग रूप और उनकी जो संरचनाएं होती हैं उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसी के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चलती है? कौन सी हवाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं? तो आंसर है हमारा बी, बिलजार्ड। बिलजार्ड नाम की जो हवाएं हैं वो चलती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ये जो हवाएं होती हैं वो बर्फ की जो कण होते हैं ना उनसे बिल्कुल युक्त होती है, भरपूर होती है, भरी हुई होती है। इनके कर्णों में बर्फ एकदम से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। विश्व युद्ध 1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 1914 में शुरू हुआ था। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी बता रखी है कि क्यों शुरू हुआ था। क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसकी हत्या हो जाती है, इसी के कारण यही घटना होती है जो वर्ल्ड वॉर 1 का एक रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। द्वितीय तरंगे एस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। इसकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है। तो ये बताना है कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2 जो एस तरंग होती है वो तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजर नहीं पाती। और द्वितीय तरंगों को क्या कहते हैं? एक और नाम है उसका अनुप्रस्थ तरंगे, जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती है। ये वो केवल सिर्फ ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है।
ये तरंगे कहाँ से निकल सकती है? सिर्फ ठोस माध्यम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया इस परिकल्पना का प्रतिपादन? तो आंसर है हमारा डी, लाप्लास ने किया था। इन्होंने कब किया था इसका उत्पादन? 1796 में अपनी बुक में एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है, ये बुक थी। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। तो आंसर आएगा इसका ओनली 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, कि जो यूटोपियन समाजवादी थे वो सामाजिक न्याय के बारे में ही चिंता करते थे, उनके बारे में ही सोचते थे। और यूटोपियन कौन थे? कल्पनावादी या आदर्शवादी भी कह सकते हैं, ठीक है, कल्पनावादी या आदर्शवादी। और ऐसे समाजवाद का जो विकास का श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन को, ठीक है दोस्तों। सेंट साइमन के अनुसार क्या था? उनके अकॉर्डिंग था कि राज्य और जो हमारी सोसाइटी है उसको इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर रहने के बारे में सोच सकें, और जो निर्धन वर्ग है उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सके सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है घास का मैदान? वो पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। 2-3 और बता देती हूँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ईस्ट अफ्रीका में यानी पूर्वी अफ्रीका में सवाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पवन को हिमबख्शी पवन के नाम से जाना जाता है? किस पवन को हिमबख्शी पवन के नाम से जाना जाता है? स्नो ईटर, वो है डी, चीनूक, ठीक है, चीनूक नाम की जो पवन है उसको हिमबख्शी पवन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ चलती है? जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के जो रॉकी पर्वत हैं, ये ढालों के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क पवन, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस मंडल या परत में वर्षा होती है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होती है वर्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कौन सी परत होती है दोस्तों? निचली परत होती है। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं, और जो भी मौसम से रिलेटेड परिवर्तन होते हैं, रिलेटेड जो भी चेंज होते हैं, वो इसी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20, हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों में डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में भी जाना जाता है? वैज्ञानिक जो समाजवादी लोग होते हैं उनके विचारों को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद, ठीक है। और मार्क्सवाद का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वैज्ञानिक समाजवादी होते हैं वो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एक साइंटिफिक टाइप से साइंटिफिक उनका एनालिसिस कर कर उसकी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए किनको कहा जाता है? मार्क्सवाद को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में भी उनको जाना जाता है, मार्क्सवाद को। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आए। आज की ये वीडियो यहीं एंड होती है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।